अगर आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो सही वीडियो पर आ गए हो। इनफैक्ट आप सही चैनल पर आ गए हो, बिकॉज इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंस ये है कि आप सीक्वेंस में सभी चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे। मे बी आप बिगिनर भी हो सकते हो। वैसे तो मैं कई सारे बिगिनर्स को मिलती रहती हूँ एंड सही में सभी यही चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए एंड शायद आप भी इस वीडियो में इसीलिए आए होंगे। हमने सुना है कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन कैसे कमाते हैं वो जानना ज़रूरी है। एंड एक फैक्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं। इसका रीज़न एक ही है। वैसे तो कई सारे रीज़न है, लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कई सारे लोग सीखे बिना ही स्टॉक मार्केट में एंटर कर लेते हैं एंड लॉस कर लेते हैं। तो हम मेक श्योर करेंगे कि लॉस ना हो एंड हमें लर्निंग कंटिन्यू रखनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। मोस्टली यहाँ कई सारे लोग होंगे जिन्हें कैंडल क्या होती है या कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है कुछ पता नहीं होगा। तो इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर सीखने को मिलेगा, बिकॉज मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको इस सीरीज में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरी पर्सनल फेवरेट थिंग्स कौन सी है इन्वेस्टिंग की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड हो सकता है कि आपको अच्छे आइडियाज मिले और वो भी आपको हेल्पफुल रहे। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप मुझे शायद थैंक यू बोलने वाले हैं, बिकॉज मे बी आप किसी ट्रेडिंग में फंस जाते हो, जैसे कि इंट्राडे हो गया, ऑप्शन हो गया या फिर पोजीशन ट्रेडिंग हो गया। तो इससे बाहर कैसे निकले वो भी आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन गांव में रहता है, जॉब कर रहा है, तो अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना हो, आगे बढ़ना हो, तो वो इस वीडियो को देखकर सीख सकता है एंड आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले और आगे बढ़े या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे शुरू करेंगे। चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, पैटर्न क्या होते हैं, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी क्या होती है, स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है, कैसे ट्रेड होता है, ये सब मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ। आज थोड़ा डीप में भी बताने वाली हूँ। हाँ, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट से। मोस्टली कई सारे लोग होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसी मार्केट जिसमें स्टॉक का लेन देन होता है। और ये स्टॉक्स क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है या अदानी का स्टॉक है। ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, एम आई राइट। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, एक तो ये पैसा आ सकता है उधार लेके, हो सकता है कंपनी को ग्रो करना हो लेकिन इतनी अमाउंट ना हो तो कंपनी उधार लेके आगे बढ़ती है। सेकंड ये है कि कंपनी अपने हिस्सेदारी सेल कर देती है, यानी कि शेयर्स सेल कर देती है और शेयर्स के बदले में मार्केट से पैसा उठा लेती है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपने शेयर के बदले में पैसा उठा लेती है। एंड जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लेती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, जिसमें कंपनी बताती है कि शेयर्स कितने पैसे में दे रही है। अगर आप कोई भी चाहे तो स्टॉक्स या शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एंड ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स के बदले में पैसे उठाती है तो उसे बोलेंगे आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी कंपनी के आईपीओ आते हैं। तो रिसेंटली एक आईपीओ आया था आईआरएफसी का, जो कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसने कई सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ था। तो आईपीओ में क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। शेयर्स की प्राइस है 1000 रुपीज। एक शेयर्स आपको 1000 रुपीज में मिलेगा। और जब वो स्टॉक लिस्ट हो जाता है, लिस्ट यानी कि एक्सचेंज होगा जहां लोग बाय और सेल कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज को एनएससी एंड बीएससी बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सारे आईपीओ एनएससी एंड बीएससी पर आके लिस्ट हो जाते हैं। तो जिस दिन लिस्ट होता है तब क्या भाव होता है, तो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज की शेयर बढ़कर 1500 में ओपन हुआ तो उसे बोलेंगे कि 50% का लिस्टिंग गेन मिला। एंड वैसे ही अगर ये 1000 का शेयर लिस्टिंग डे के दिन 700 पर ओपन होता है तो उसे बोलते हैं कि 30% डिस्काउंट में मिला। डिस्काउंट में ओपन हुआ यानी कि लोगों का नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि हर आईपीओ से बेनिफिट हो, तो हमें सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे हमने इतनी सी डिस्कशन में कई सारी चीजों को कवर कर लिया है। आप नए हो तो समझिएगा।
देखिए यहाँ एक्सचेंज का काम क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स को मिलाना। आप एक स्टॉक्स खरीदना चाहते हो 1000 रुपीज़ का, लेकिन जो सेलर्स है, जो सेल करना चाहता है, वो 1005 रुपीज़ का शेयर सेल करना चाहता है। तो कैसे मिलेंगे बायर्स और सेलर्स? तो वो काम होता है एक्सचेंज का। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फास्ट चलेगा, लेकिन आप कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज ये फ्री है। ये जो बाय एंड सेल होता है उसे बिड एंड आस्क कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो 1000 रुपीज़ पर बाय कर रहा है उसे बिड कहते हैं, एंड ये जो 1005 पर सेल कर रहा है उसे आस्क कहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। कई बार आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी अच्छी है, मे बी आपने पहली बार भी सुना हो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर सेलर 1000 रुपीज़ पर ही सेल कर देता है तो बायर्स एंड सेलर्स तुरंत ही ट्रांजेक्शन कर देंगे, एंड इसे कहते हैं कि लिक्विडिटी अच्छी है। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि बिड एंड आस्क में ज़्यादा फर्क ना हो। तो बिड क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि एक बायर एक सेलर को बाय करने के लिए कितने में भी रेडी हो जाए। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है ₹1000 का, एंड जो सेलर है उसकी आस्क है कि 1005 में सेल करेगा। अब यहाँ देखिए तो ये 5 रुपीज़ का जो डिफरेंस है इसे कहते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड बड़ा है, जितना छोटा स्प्रेड होगा उतना अच्छा रहेगा। आई नो मोस्टली ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो नए होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक रीज़न भी है। तो ऑप्शन की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी होती है, ये अच्छे ऑप्शन होते हैं बिकॉज इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको समझने में ईजी रहे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पर्सन है जो ऑप्शन में काम करता रहता है। तो स्टॉक के भी कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक। तो ऐसे ही किसी ऑप्शन में उस पर्सन का ट्रेड चल रहा था जिसमें उससे प्रॉफिट हो रहा था। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, हेवल्स के अंदर उसका प्रॉफिट आ रहा था। तो हेवल्स में भी एफएनओ ट्रेडिंग होती है, एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो उस पर्सन ने प्रॉफिट बुक करने के लिए स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि एग्जिट कट कर लिया। एग्जिट करने के बाद उसकी पोजीशन लॉस में दिखाई देने लगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ आपको बिड एंड आस्क का कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर जिन स्टॉक की लिक्विडिटी कम हो वैसे स्टॉक या ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आज तो हमने स्टॉक मार्केट की बेसिक बातें की। आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.